ब्याही और अत्रि को अनसुईया ब्याही, अंगिरा को श्रद्धा और पुलस्त को हविर्भू, पुलह को गति, क्रतु को क्रिया, अथर्वा को शांति, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति। ये 9 बेटियां 9 ऋषियों के साथ में ब्याही। अब तो प्रेम से लेकर के चले गए। एक दिन वैसे तो देखो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे। 10वां पुत्र कौन था? बोले महाराज जिसको गोद से प्रकट किया था ब्रह्मा जी ने, उसका नाम है नारद। और नारद जी तो रहते नहीं थे, वे तो हमेशा इधर उधर घूमते फिरते रहते। जब 9 भाई 9 बहू लेकर के घर में आए तो आज नारद जी सोचने लगे, अरे भैया दर्शन करने गए और बहू लेकर के आए हैं, तो क्यों ना हम ही दर्शन करने चले, शायद हमारी भी शादी हो जाए। तो आज नारद जी भी आए और नारद जी आए, सोई नारद जी ने आकर के देखा तो क्या देखा? बोले देवहूति मैया बैठी है। और देवहूति मैया जैसे ही बैठी है तो आज देवहूति मैया कहने लगी, बोले नारद जी ऐसा करो हमको ज्ञान प्राप्त कराओ, हमको ज्ञान प्राप्त कराओ। तो नारद जी कहने लगे, मैया तू बड़ी भोली है, तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो? अरे मैया मुझसे क्या ज्ञान प्राप्त करोगी? तुम्हारे घर में जो बैठा हुआ है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। बोलो राधे राधे। आवाज क्यों धीरी आ रही है? जोर से बोलना पड़ेगा। बोले मैया तुम्हारे घर में जो बैठा है बालक, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण है, इनसे ज्ञान प्राप्त करो। और आज माता देवहूति ने कपिल भगवान को स्नान कराया, स्नान करा के और चौकी पर बिठाया, वस्त्र पहनाए और महाराज चंदन लगाया, चंदन लगा करके और आज कहने लगी, बोले कपिल ऐसा करो हमको ज्ञान प्राप्त कराओ। तो बोले मैया इस संसार में आज मैया प्रश्न कर रही है और कपिल भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। बोले मैया इस संसार में जो व्यक्ति आता है तो दुख ही दुख मिलता है, सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर आप ये सोच लें कि हम ठाकुर का नाम ना लें, सत्संग ना करें और हमको सुख मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, अगर ठाकुर की शरण लेकर के तो आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। त्वं तागतं शरणं शरण्यं शरण्यं स्मृत्यार संसातरो कुठारम। बोले मैया इन संसार में तुम्हारा दुख ही दुख है। तो बोले जब संसार में दुख है तो कपिल एक बात बताइए मुझे, जब ये मनुष्य ये व्यक्ति जब माँ के गर्भ में रहता होगा तो बहुत सुखी रहता होगा, वहां तो कोई टेंशन नहीं है ना। क्या टेंशन है? माँ के गर्भ में तो बड़ा प्रसन्न रहता होगा। बोले नहीं, गर्भवास समम दुक्कम ना भूतो न भविष्यति। बोले गर्भवास समम दुक्खम ना भूतो न भविष्यति। गर्भवास में इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि प्यारे जब इस जीव की कोमल कोमल त्वचा को कीटाणु जब काटते हैं छटपटा जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। और जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है और माताएं क्या करती हैं, कोई चटपटी चीज खा लेती, कोई चटपटी चीज खा लेती हैं तो बारे कोमल कोमल त्वचा को जाकर के वो चटपटी लगती है चीज, तुम्हारा छटपटाने लगता है लेकिन बोल नहीं पाता। फिर तो प्रार्थना करने लग जाता है, माँ
क्या कहता है? बोले प्रार्थना करता है, चौथे महीना लगता है जब प्रार्थना करता है, बोले प्रभु ऐसा करो, मैं इस अंधकूप में पड़ा हुआ हूं, यहां से मुझको तुम बाहर निकालिए, मैं तुम्हारा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, पर मुझको बाहर तो निकालो। भगवान नहीं सुनते हैं, ऐसा ही बकता है।